मुझे पानी पीना है प्यास लगी। पर आप पानी क्यों पी रहे हो? आप व्हाइट डायमंड वालों के साथ बैठे हो, हमारा आपको सत्तू पीना चाहिए। मैम वेलकम टू अवर नेट शो। आज मैं आपसे कुछ जो भी क्वेश्चन पूछूंगी, आई होप कि वो क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाए और उनकी जो कंफ्यूजन है ड्राई फ्रूट्स को लेकर, मंचिंग को लेकर, जो ऑफर्स में करते हैं, वो उनके जितने भी मिथ्स हैं वो सारी क्लियर हो जाए। तो मैम व्हाइट डायमंड नट्स ये कैसे स्टार्ट हुआ, स्टोरी क्या है इसके पीछे? व्हाइट डायमंड नट्स की वजह बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। सो इट स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ हेल्दी ईटिंग, क्योंकि हमारी टैगलाइन भी है हेल्दी नट्स हेल्दी लाइफ। ये हमारा हमने स्टार्ट किया था 2019 में व्हेन कोविड स्टार्टेड। व्हेन वी सॉ एवरीथिंग केम टू स्टिल, सब कुछ साइलेंट हो चुका था, सिर्फ एक थॉट था कि हमारी हेल्थ सही रहनी चाहिए, हमारी हमारे परिवार की हेल्थ सही रहनी चाहिए। तो हमने उस कंसेप्ट को लेके हमने एक्चुअली अखरोट से शुरू किया था, वॉलनट्स। सिंस माय फादर इन लॉ हैड अ वेरी गुड फ्रेंड इन यूएस जिनके अपने ranches थे, तो हमने वहां से काफी कंटेनर्स उस टाइम पे इंपोर्ट किए, एंड देन वी सप्लाइड ऑल ओवर इंडिया। फिर हमने रियलाइज किया है अखरोट सब खाते हैं, पर कम लोग भी खाते हैं। Then with Akhrot, we started with huge range of dry fruits, nuts, berries, and namkeen. तो मैम अगर मैं अखरोट की ही बात करूं या अदर ड्राई फ्रूट्स की ही बात करूं, कई लोगों के दिमाग में ना यही कंफ्यूजन रहता है कि अभी जैसे आज को आपको बताइए कि समर चल रहा है, कि समर में अखरोट नहीं खाने चाहिए, बहुत गर्म होते हैं, गर्मी हो जाएगी, कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, गर्मी हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में है कि ये सिर्फ मिथ है? वैसे सोचने वाली बात है, ड्राई फ्रूट जो है 90% आता है अफगानिस्तान, यूएई, ईरान, जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर रहता है। और वो ड्राई फ्रूट जो है एक राशन की तरह अपने घरों में लाते हैं। जैसे हमारे घर में वेजिटेरियंस के पनीर आता है, नॉन वेजिटेरियंस के घर में मटन चिकन वगैरह आता है, किलो में आता है, उनके घरों में ड्राई फ्रूट आता है। हमारे पंजाबियों में, इवन लॉट ऑफ इंडियंस ये सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट एक त्योहार के लिए, देन लेन के लिए, या जब कुछ आए तो हमने अच्छा रखना है। पर ये सोचो कि अगर आप अच्छा खिला सकते हो तो खाते क्यों नहीं हो? राइट। सो समझ में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। हेल्थ आपकी सीजनल नहीं, आपकी डेली रूटीन में आनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि जो वहाँ पे इतना टेम्परेचर के बीच में ड्राई फ्रूट्स वहां से ही एक्सपोर्ट होता है, तो वो लोग क्या डेली कंज्यूम करते हैं? तो इससे डेली कंज्यूम करने से, अगर हम भी डेली कंज्यूम करें इस चीज को, तो ओबेसिटी या फिर कई लोगों को और भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि एक अमाउंट में ही करना चाहिए? सी क्या कहते हैं, हर चीज की ना एक लिमिट होनी चाहिए। ओवर तो हमें किसी चीज को भी नहीं करना है। ओवर तो अगर हम एक वॉकिंग भी करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। सो दो वॉकिंग इज वेरी गुड, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। जो ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज है जो कि एक हमारी बैलेंस डाइट को कंप्लीट करता है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई नो कि एक अखरोट, एक बादाम, अंजीर, बेरीज और नट्स की हमारे हेल्थ के लिए कितने बेनिफिट्स हैं। अगर हम ये एक बच्चों को फ्रॉम एज 1 और 2 स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके अंदर एक हैबिट आ जाती है कि हमें ये चीज खानी खानी है। जैसे हम अवॉइड करते हैं बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स और एनी बेवरेज देने से या कुछ मीठा देने से, उसकी जगह हम अगर हेल्दी चीज, जैसे मीठे की जगह बच्चों को डेट्स दे दो, इट्स वेरी रिच इन आयरन। ऑलमंड्स दो, इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन फंक्शन एंड फॉर योर आईज, आजकल बहुत जरूरी है। सो एंड बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। So certain things which you can add to your daily diet so that कि आपकी हेल्थ भी बेनिफिट करे, आपका परिवार भी बेनिफिट करे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप बोल रहे हो कि बच्चों को डेट्स ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं, मेरी भी डॉटर है, तो लाइक शी इज अप्रोक्स 2 ईयर, तो हम लोग उसको कितनी अमाउंट में डेट दे सकते हैं? कोई उससे बड़ा बच्चा है, जैसे 10 साल की एज तक इतने ही देना चाहिए अमाउंट, उससे बड़े बच्चों को इतने, कोई ऐसी स्पेसिफिक पता है क्वांटिटी क्या, है? ड्राई फ्रूट का सबसे बड़ी ये बात है कि कोई स्पेसिफिक है ही नहीं। आप जितना पचा सकते हो उसको आप खाओ। ओके।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिम गोअर्स हैं या जो वर्कआउट करते हैं वो ज़्यादा पचा सकते हैं। ओल्ड एज में आप ज़्यादा नहीं पचा सकते, तो आपकी जैसे इनटेक कम हो जाती है। बच्चे अगर खा सकते, जैसे हमारे यहाँ मेडजूल डेट में सबसे बढ़िया चीज़ यूज़ करती हूँ, तो मेडजूल डेट होती है। अगर बच्चा एक भी खा ले इट्स मोर देन सफिशिएंट। 2 खा सकता है तो नथिंग लाइक इट। इसका नुकसान नहीं है। ओके। अगर आप खाते हो आपको नुकसान नहीं देगी किसी भी वे में। जो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन या सप्लीमेंट्स, जो बोलते हैं कैल्शियम कम है भाई कैल्शियम ले लो, आयरन कम है आयरन ले लो, है ना। इंस्टेड आयरन की जगह हमारे पास अफगानी किशमिश है, काली किशमिश है, जो कि एक कहते हैं कि 5 किशमिश और उसमें अगर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर आप भिगो के हर रोज खा रहे हो, तो कितनी लेडीज की प्रॉब्लम जो आजकल आ रही है, पीसीओएस पीसीओडी आ रही है, तो वो एक नेचुरल रेमेडी है। मतलब ठीक है कोई मैजिक नहीं होएगा बट इट विल हेल्प यू। तो प्रेगनेंसी में जो लेडीज होती हैं, तो लोग काफी जो होते हैं वो मना करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा भी कुछ है कि खा सकते हैं प्रेगनेंसी में? ऐसी कोई बात नहीं है। सी, जिसको हजम होता है वो खाए। कितनी चीज होती है प्रेगनेंसी में मना कर देते, किसी को नहीं डाइजेस्ट होता। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। पर इसमें ड्राई फ्रूट क्या कोई रोल नहीं है। ड्राई फ्रूट आपको हर चीज में बेनिफिट करेगा। तो डाइट में अगर हम जैसे किसी को नहीं वैसे कंज्यूम करना, तो कौन सी ऐसी हमारी जो लंच में डिनर में कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें हम ड्राई फ्रूट मिक्स करके कुछ चीजें बना सकते हैं? अब जो हमारे जैसे पंजाबियों के, हमको पता है कितना रिच खाना है, तो मशहूर है हम लोग। हमें बॉइल्ड खाना तो पसंद ही नहीं है। तो जो मेन ग्रेवीज जितने भी होटल्स में बनती है सारी काजू की बनती है ग्रेवीज। इंस्टेड ऑफ क्रीम आप काजू डाल लो, पर बहुत क्वांटिटी में मत डालो, नहीं तो बाद में बोलोगे सारे हम कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो गए। जो नॉर्मल अपना ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। बादाम की, अब जैसे हमने अभी ठंडाई इंट्रोड्यूस करी है फॉर समर्स, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। फिर आप पिस्ताशियोज यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास सी बकथॉर्न है। सी बकथॉर्न इतनी बढ़िया चीज है, लेह लद्दाख बेरी, जो कि और अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर अर्थराइटिस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसमें कर्क्यूमिन जो कि हल्दी में होता है, दैट इज 10 टाइम्स मोर विटामिन सी। हमारा क्यों सबसे वाइटामिन का डिफरेंट है, क्योंकि प्योर है, विदाउट एडल्ट्रेशन है। इसमें कुछ भी एडेड नहीं है, एज इट इज। जैसे पेड़ से उतरता है, हम बोलते हैं फार्म टू फोक, सीधा फार्म से उतर के आपकी प्लेट में हाजिर है। प्रोसेस क्या है आपके व्हाइट डायमंड नट्स का? मैं मतलब आज ही अपने सारे मेरे सीक्रेट ले लेने। कि मैं बहुत ज्यादा मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है इस चीज को कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे पेड़ से आता है, फिर उसको कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे व्हाइट डायमंड नट्स तक पहुंचता है? ये ऐसे कि हमने ना अपने चुनिंदा अ, जैसे फार्मर्स रखे हुए हैं, एंड कंट्रीज एंड वेंडर्स, जहां से टॉप ए ग्रेड, जहां से हम प्रोक्योर करते हैं। वंस दे एंटर आवर स्टोर, तो एक एक प्रोडक्ट आप मानेंगे नहीं, एक एक दाने चेक होता है। अगर मेरा बस चले तो मैं हर दाने के ऊपर स्टैंप लगा दूं व्हाइट डायमंड की, क्योंकि एक एक दाना चेक होता है। जो नहीं अच्छा लगता, इंद्र अच्छा इन द सेंस कि जैसे जब बादाम है जिसमें कोई दाग हो या छोटा है, हम उसको अलग कर देते हैं, वो हम अलग कैटेगरी में कर देते हैं छांट के। फिर उसको क्लीन होता है, सेग्रीगेट होता है। फिर हर पाउच के अंदर एक ऑक्सीजन डलता है, जो कि ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है, सो दैट जो मॉइस्चर है और जो क्रंच है आपका बादाम का वो लास्ट कर। फिर सील पैक होता है, फिर आपके घर तक पहुंचता है। आपने जैसे बोला कि जो छोटे दाने हैं उसको अलग कर देते हैं, बड़े दानों को अलग, तो ऐसे कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं कि बादाम की अलग अलग कैटेगरीज है, वॉलनट्स की भी अलग अलग कैटेगरीज है? वॉलनट्स की बहुत कैटेगरीज होती है, इन द सेंस एक आता है पूरा इन शेल, जिसको मतलब तोड़ के खाना पड़ता है। बेसिकली आता वही है। उसके बाद ये टूटता है, कर्नल्स निकलता है। जब हम कर्नल्स तोड़ते हैं तो उसके 4 हिस्से भी होते हैं, 2 हिस्से भी होते हैं, और कई बार 1.5 हिस्सा भी होता है। तो ज्यादातर हम स्टोर में कोशिश करते हैं आपको 2 हिस्से अलग दें, 4 हिस्से ब्रोकन अलग करके दें, तो उसकी वैसे ही प्राइसिंग होती है। ओके। तो ऐसे ही बादाम की भी अलग? बादाम की भी ऐसी ही वैरायटी है, बादाम की अनगिनत वैरायटी है हमारे पास। जैसे स्टोर में अफगानी है, ईरानी है, कैलिफोर्नियन है, कैलिफोर्नियन का भी नॉन पेरल नंबर 1। गुरबंदी है, अफगानी बादाम जो है, जिसमें कहते हैं बहुत
ये ऑयल होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। फिर अफ़गानी बादाम हमारे पास ऐसा है जिसको हम रोस्ट कर रहे हैं, आजकल शादियों में बहुत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बादाम तो हर कोई जना गिफ्ट करता है। जब आप एक खूबसूरत से बॉक्स के अंदर मामरा बादाम गिफ्ट करते हो, तो उसकी लुक ही डिफरेंट आती है एंड इट इज़ बजट फ्रेंडली। ओके। क्योंकि मेरे स्टोर में 90% इज़ कि हम एक कंज़्यूमर, मैं भी कंज़्यूमर हूँ, आई आल्सो परचेज़ थिंग्स। तो मुझे भी वही चीज़ चाहिए जो सस्ती, टिकाऊ और नंबर 1 बेस्ट होए। वी ऑल लुक फॉर दैट। तो हमारे स्टोर में भी ऐसे ही हमने कांसेप्ट रखा हुआ है, नंबर 1 चीज़ मिलेगी और किफ़ायती मिलेगी। आपको कभी पिंच नहीं करेगा कि मैंने यहाँ पर आके खर्चा क्यों किया, आपको ये लगेगा मैंने सामान क्यों कम लेके गए, वो भी सामान लेके जाना चाहिए था। तो आपके बादाम में और बाकी और भी हैं ब्रांड्स, उनके बादाम में क्या फ़र्क है? आपको मैंने जैसे बताया ना कि एक तो हम टॉप वेंडर से बाय करते हैं। देखो कैलिफ़ोर्निया, एक नॉर्मल कैलिफ़ोर्नियन बादाम नॉन पैरल जो कि मतलब सब जगह मिलता है। हमारा बादाम का फ़र्क ये है कि हम बेस्ट वेंडर से लेते हैं, फिर हम उसको सेग्रीगेट करते हैं। जब हम इसको छाँटते हैं, आपके पास जो घर में बादाम पहुँचता है, वो एक क्लीन, साफ-सुथरा, फुल ऑफ ऑयल पहुँचता है। और पंजाब में हमारा एक ऐसा ब्रांड है, जहाँ पर आपको अनगिनत वैरायटी, बेस्ट क्वालिटी, उसके अलावा फ्री में आपको पूरी सीख भी मिली जाती है कि इस चीज़ को कैसे खाया जाता है। बिकॉज़ अब मेरे स्टोर में 300 से ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको हमने कंज़्यूम क्या करना है और इसके बाद को क्या गुण मिलने वाले हैं, तो आपको मालूम कैसे चलेगा? जैसे एक छोटी-सी चीज़ है, चेरीज़ होती है जैसे, अब चेरीज़ जो है इन्फ्लेमेशन में काम आती है, डिहाइड्रेटेड चेरीज़, पीपल डोंट नो। आप इन्फ्लेमेशन की वैसे दवाइयाँ खाएँ, ठीक है, दवाई एक जगह, ये नहीं कि ड्राई फ्रूट खा रहे हो या मेरा कुछ खा रहे हो तो यू विल लीव द मेडिसिन्स, बट येस, इन लॉन्ग रन इट विल ऑलवेज़ हेल्प यू। तो इनकी लाइक लाइफ कितनी है? जैसे हम लोग घर में ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो रखे रहते हैं, जैसे हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। तो कितनी देर तक हमें रखना चाहिए कि उतने टाइम में ही कंज़्यूम करें? वैसे एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ड्राई फ्रूट्स का ना क्या कहते हैं, ये खराब ही नहीं होते अगर स्टोर अच्छे करे हुए हैं। ओके। 2 ढाई साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर इनको राइट टेम्परेचर में हमने स्टोर किया हुआ है। दो हमारे उस पे ब्रांड में 6 टू 9 मंथ्स हम लिखते हैं, बट आप अगर इसको 1 डेढ़ साल भी फ्रिज में सील पैक में या कंटेनर में रखा हुआ है, ये खराब ही नहीं होते। क्योंकि इनमें एक तो कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है एंड कोई एक्स्ट्रा चीज़ एडेड नहीं है। सो एक उसका प्लस पॉइंट हो गया और अच्छा टेम्परेचर में पड़ा है, आप ड्राई फ्रूट रखे रखो, नो प्रॉब्लम। तो मैम अगर जैसे इसी से मेरा एक क्वेश्चन निकल रहा है, जैसे कई बार ना हम गिफ्ट रैप में बादाम या फिर कोई चीज़ पैक करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई गिफ्ट आ रहा है तो उसमें बादाम पैक्ड है, मुझे नहीं पता कि वो कितने टाइम पुराने हैं, राइट, 6 महीने पुराने हैं, साल में हैं, तो मैं जज कैसे कर सकती हूँ उसको देखकर? आप उसको कैसे, एक तो आप उसको स्मेल करके कर सकते हो, आपको एक क्योंकि ये इन चीज़ों में ना ऑयल बहुत होता है। अगर आप कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है ड्राई फ्रूट में, अगर उसमें ऑयल ज़्यादा होएगा, तो वो कहीं न कहीं एक स्मेल ज़रूर देगा। अगर वो ठीक टेम्परेचर में नहीं पड़ा हुआ, और दूसरी बात अगर पुराना है, तो ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो अपने साथ वाले की खुशबू खींच लेता है। ओके। तो उसमें कोई खुशबू होएगी, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना बेलन लो घर का, उसको तोड़ के देखो उसमें ऑयल निकल रहा है। ओके। और ये हर हर तरह के ड्राई मतलब लाइक हाँ, हर हर की, जैसे कि जो ये नट्स हैं, स्पेशली नट्स हैं, हर नट में ऑयल है ही है। अब जैसे सबसे ज़्यादा ऑयल होता है मैकेडेमिया, दैट इज़ एन ऑस्ट्रेलियन नट, जिसकी काफ़ी क्रीम्स भी बनती हैं। बट आप उसको च्यू करोगे ना, आपके मुँह में ऑयल आएगा। ब्राज़ीलियन नट्स जो कि आजकल अब मतलब थैंक्स टू, आई मीन दिस अवेयरनेस, कि लोगों को अब इतना मालूम चल गया है कि सेलेनियम जो इसमें ब्राज़ील नट में पाया जाता है, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर थायराइड फंक्शन। जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसके लिए। ये नहीं कि जिसको थायराइड है वो खाए। आजकल मेटाबॉलिक रेट सबका ही गिरा हुआ है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक सेलेनियम आता है, जो इसमें एसिड होता है, वो आपको हेल्प करता है।
अगर आप वो ब्राज़ीलियन नट नॉर्मल च्यू करोगे ना, आपको फ़ील होगा कि कितना ऑयल है। एंड दिस इज़ अ वेरी हेल्दी ऑयल जो कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो मैम 1 मिनट हम लोग कट लेंगे, मुझे पानी पीना है प्यास लगी। पर आप पानी क्यों पी रहे हो? आप व्हाइट डायमंड वालों के साथ बैठे हुए हो, हमारा आपको सत्तू पीना चाहिए। सत्तू हाँ। उसके लिए तो काफ़ी बेनिफिट भी हैं समर्स में। हाँ, मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैव, क्योंकि इतना न्यूट्रिशन है और एकदम से कूलिंग है। आप ये देखो, ये तो मतलब कितने सालों साल मुगल्स के टाइम से लोग पीते आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। जब ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये नहीं बनी थी, तब सत्तू ही था। राइट, सो टॉकिंग अबाउट दिस सत्तू प्रोडक्ट, किस चीज़ से बनता है? क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स इसमें यूज़ होते देखो, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं रोस्टेड चना, हैं? जो कि अगेन फुल प्रोटीन है। और इस रोस्टेड चना अकेला पका सा लगता है, तो हमने उसमें थोड़ा फ्लेवर ऐड कर दिया। फ्लेवर भी वो नेचुरल, जैसे जीरा, थोड़ी सी हींग ऐड कर दी कि जब आप पियो तो स्वाद लगे, क्योंकि पंजाबी सारे स्वाद के मारे हुए हैं। बिना स्वाद के तो उनको कोई चीज़ हाँ, हज़म ही नहीं तो होती। फिर हमने इसके 4-5 फ्लेवर्स बना दिए, थोड़ा चटपटा, थोड़ा मसाले वाला, एक रेगुलर, एक हमने मेवा मलाई डाल दिया जिसमें हमने थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो हमारा मेन है ही है, तो हमने डालना ही डालना है। तो एक हमने ड्राई फ्रूट्स डाल के कि किसी को मीठा पीना है तो मेवा मलाई पी ले, पर मीठा भी हमने उसमें धागे वाली मिश्री यूज़ किया है, क्योंकि मेरी प्रेफ़रेंस ये होती है कि सॉल्ट और व्हाइट शुगर हम अवॉइड करें, एंड 99% आई डोंट यूज़ इट आल्सो। दैट्स वेरी गुड। सो आप लोग भी जो शूट कर रहे हैं ना अपना सत्तू, प्लीज ये लो सो आपको एनर्जी आए। मैम तो शायद अपने साथ लेकर भी आए। हाँ। तो और क्या कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास? ड्राई फ्रूट्स की तो हमने काफ़ी बातें कर ली। इसके अलावा जैसे आपने मेंशन किया था कि मेरे पास तो 300 प्रोडक्ट है। तो कौन-कौन सी कैटेगरीज़ है व्हाइट डायमंड के देखो, पास? हमारी ना ड्राई फ्रूट्स के अलावा, ड्राई फ्रूट्स में अनगिनत रेंज है। मतलब आप मेरे को बादाम की अनगिनत, अंजीर में छोटी, बड़ी, मोटी, हर तरीके की, खजूर डिफरेंट टाइप्स, बट एक क्वालिटी। फिर किशमिश में मेरे पास 6 तरीकों की किशमिश है। उसके अलावा अगर मेरे पास आप माँगे कि मुझे ये फ्लेवर चाहिए, तो मैं आपको वो भी दे सकती हूँ। काजू में अगेन लॉट ऑफ वैरायटी। उसके अलावा मेरे पास सारे रोस्टेड नमकीन हैं। हमारे पास रोस्टेड कॉर्न्स हैं, रोस्टेड वेजिटेबल्स आ गई, क्रिस्पी वेजिटेबल, देन रोस्टेड, अब हमने डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स भी कर दिए हैं। देन मेरे पास अरेबिक मिक्सेस हैं। देन हमारे पास जैसे फॉरेन में चलते थे ट्रेल मिक्सेस, कि एनी टाइम एवरीवेयर स्नैक काइंड, चाहे आप मिडनाइट होए, इन बिटवीन मील्स होए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो पंजाबियों का ना प्यार भी खाने से दिखता है, हमें प्यार भी सिर्फ खाने से ही है। तो खाना हमारे आई मीन यू नो लाइफस्टाइल में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। कोई आ रहा है, जा रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो यू नीड समथिंग टू मंच। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ मंच करें जो हमारी सेहत में हेल्प करे, हमें आगे मतलब एनर्जी दे। तो हमने ऐसे ट्रेल मिक्सेस बनाए, जैसे एक डेली डोज बनाया है, मिक्स नट्स बनाए हैं। फिर हमारा 7 वंडर है, मतलब एक अजूबा है, ये भी अजूबा ही है, क्योंकि इसमें हमने सीड्स, बेरीज़ और नट्स डाल के एक बनाया है। अगेन इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड कि इतना डलना चाहिए। फिर उसके अलावा हमारे पास बेरीज़ हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। देन मेरे पास सारी तरीके के डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं, कि कुछ भी किसी को कोई भी टेस्ट लगता है, हेल्दी खाओ, सेहतमंद खाओ। आप बोल रहे हो कि हम मेरे पास डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। तो अगर किसी को नॉर्मल फ्रूट नहीं पसंद या वेजिटेबल्स खाना नहीं पसंद, जैसे बच्चों का खास करके ये होता है, तो क्या वो उस ऑप्शन पे रह सकते हैं कि अगर आप वो भी कंज़्यूम कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके कि मतलब कोई सी, ज़रूरी नहीं है? आप देखो, नेचुरल जो घर का खाना है, एक बैलेंस डाइट, हम बचपन से वो ट्रायंगल सीखते थे कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जो सबसे ऊपर सबसे कम, सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा, और उसमें नट्स एक प्रायोरिटी होती थी। ये बचपन से हम सोशल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, जो हम पंजाबी फॉलो कम करते हैं, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। आई एम सीइंग यंग जनरेशन, जो जेन ज़ी है वो बहुत अवेयर है, अपने हेल्थ कॉन्शियस भी है। उसमें ये कि जो ये सब्जियां, ये आपका सब्स्टिट्यूट है, जो हम डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, जो जंक फूड का सब्स्टिट्यूट है। कि आप जंक फूड की जगह, जैसे अभी हमारे वेजिटेबल चिप्स हैं, इट्स सच एन हिट।
एवरीवेयर, एवरी हाउस पीपल आर रिजॉइसिंग दिस। मेरे को तो लोग आके बताते हैं ना कि और जिस तरह से कंजम्पशन हो रही है, मेरे दिन के 50-50 पैकेट कई बार मतलब निकलते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो मतलब दे आर एंजॉयिंग। मैम कुछ लोगों को ना मंचिंग करने की आदत होती है, अननेसेसरी खाने की आदत, जैसे मुझे भी है। मैं क्या करती हूँ, जब रात को मैं मूवी देखती हूँ ना कुछ, तो मुझे है कुछ, मेरे को चिप्स मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो मैं खाती रहती हूँ। तो इसके जैसे कुछ लोगों को वेट लूज करना है, तो क्या ऑप्शन है कि हम लोग क्या खा सकते हैं? पहली बात तो रात को खाना ही नहीं चाहिए। वो मैं अवॉइड, मेरे को नहीं लगता मैं कर सकती हूँ, बट आई विल हाँ, बट चलो सी आई कैन गिव यू अ वेरी गुड ऑप्शन ट्राई। कि आप हमारे जैसे प्रोटीन बूस्टर है, प्रोटीन इन एनी वे बहुत हेल्दी होता है, आप प्रोटीन बूस्टर है वो खा सकते हैं, फिर बेरीज है वो खा सकते हैं, नहीं तो एक डेट खा लो, एक इवन मैकेडेमिया, 2 मैकेडेमियास खा लो, आपको एक ना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट। हाँ, अगर उसको थोड़ा च्यू-च्यू करके खा लो, थोड़ा-थोड़ा, वो जो पॉपकॉर्न्स की या जो है और क्रेविंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो स्नैकिंग में भी है कुछ नमकीन या चिप्स का ऑप्शन? चिप्स का नहीं है, बट स्नैकिंग में मेरे पास नमकीन है, बहुत अच्छे नमकीन रोस्टेड कॉर्न्स हैं, पीपल आर लाइकिंग इट। फिर मेरे पास अरेबिक मिक्स है, एक हमारा चखना है, हमने वो रात को जो लोग पार्टी करते हैं उनके लिए स्पेशली नाम भी ऐसे ही दे दिया, चखना चखना। याद रखना। हाँ, ये हमारा चखना सामने होना चाहिए, तो एक वो बड़ा हिट आइटम है, क्योंकि मेरे स्टोर के एकदम साथ ही ठेका है, तो लोग मांगने आ जाते हैं चखना दे दो। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि रोस्टेड हैं, जो कि आप खा सकते हो। लास्ट पे ना हम लोग एक रैपिड फायर करेंगे। मैं सिर्फ एक वर्ड या फिर वन वर्ड बोलूंगी, तो आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लेना है जो लोग खा सकते हैं उसके लिए। ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट का नाम लोगे। वेट लूज। वेट लॉस के लिए आप हमारा डेली डोज है, आप वो ले सकते हैं। सो इवन फास्टिंग में बहुत अच्छा है। ओके, वेट गेन जो अंडर वेट है, नॉट एग्जैक्टली वेट गेन। हाँ, तो आप ये क्या कहते हैं बादाम वाला दूध पिए या बादाम खजूर डाल के दूध पिए। इसमें ना लोगों को काफी कंफ्यूजन हो जाएगी कि वेट गेन है, इसको तो मैं लूंगी नहीं, मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो जिनका ऑलरेडी वेट है वो लोग लेगा तो फिर उसका वेट गेन नहीं, ऐसे नहीं थे। राइट क्वांटिटी में लिया जाए तो कोई चीज ये हार्मफुल नहीं है, ओके। आपको जो है बेनिफिट ही करेगा। बच्चों के लिए जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं। उनके लिए अगेन मैं डेट्स बोलूँगी, आई रियली लव डेट्स, तो मैं बहुत प्रमोट करती हूँ डेट्स को, और एक काली अफ़गानी किशमिश। जो जिम फ्रीक है। प्रोटीन बूस्टर, नट बटर्स, हमारे पास सारे नट बटर्स हैं, हेज़लनट, आलमंड्स, पिस्ताशियो, देन पीनट बटर एंड पाम ऑयल के बिना है, तो दे वेरी हेल्दी। एंड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन, मेरे से काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन जो है एक वो लेके जा रही है, दैट दिस इज़ ब्लूबेरी प्लम, जो कि आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक वो जा रहा है, एक अंजीर इज ऑल्सो वेरी हेल्दी, तो आयरन इनटेक है, एंड अगेन काली किशमिश, वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैव। लोग जो 50 प्लस है। 50 प्लस के लिए सीड्स, आई रिकमेंड सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे एज ग्रुप के लिए, पर जैसे हमारे नर्व्स वीक होनी शुरू हो जाती है एज वी एज, तो एक हमारा 7 वंडर है, आई विल प्रमोट दैट। तो लेडीज जो वर्किंग भी है एंड जो हाउस वाइफ भी है। देन आई हैव ओमेगा मेगा प्रोटीन बूस्टर, हमारा प्रोटीन पूरा ही नहीं हो सकता, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन हो, पनीर खा लो सोया खा लो तब भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट, सो वी नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड इट इज प्रोटीन बूस्टर, जो कि नेचुरल है, इट इज मेड फ्रॉम 3 बीन्स। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है जिनको लाइक थायराइड है या फिर नी पेन है उनके लिए। थायराइड के लिए मुझे खुद को थायराइड है, सो आई टेक ब्राजील नट रेगुलरली, इट इज लाइक माई मेडिसिन, सुबह मॉर्निंग में सोक होता है, सो आई हैव इट 1 or 2 मोर देन सफिशिएंट। फॉर बीपी एंड शुगर। बीपी एंड शुगर, आई हैव दिस हिबिस्कस टी जो कि हेल्प करता है, सी इट्स नॉट अ मिरेकल बट येस इट हेल्प्स। स्किन एंड हेयर ग्रोथ। स्किन के लिए सी आई हैव लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट जो कि मेरा प्योर आलमंड ऑयल यूज कर रहे हैं एज अ प्राइमर, एंड मैं भी खुद बहुत यूज करती हूँ। कॉलेज गर्ल्स जो भी नई नई कॉलेज में गई उनको होता है ना अच्छी दिखो। सो आई थिंक ट्रेल मिक्सेस आर वेरी हेल्दी, और आपके जो है मतलब बैग में एक मस्ट होना चाहिए कि व्हेनेवर यू हंग्री, जो कैंटीन के समोसे खाने से बेटर है कि हेल्दी ट्रेल मिक्सेस लो। आई थिंक हमने सबको ही कवर कर दिया है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप जो ऑडियंस हमें सुन रही है उनको भी काफी अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट सुनकर, और काफी उनकी कंफ्यूजन भी क्लियर होगी ड्राई फ्रूट्स को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। तो अगर आप भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो अपना हमारा जो नैड शो है
फूड्स को फॉलो करें और अगर हेल्दी ईटिंग चाहते हैं तो वाइट डायमंड नट्स को जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब बोलो वो प्रोडक्ट। अच्छा मेरा ना मोनिका वो प्रोडक्ट लेके आना जो वाइट डायमंड का मिक्स नट्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नट। जल्दी। So this nut I have got for everyone. वाओ। So this is I think one of your favorite जो आप सब मंच करना चाहते हो. So this is for you, white diamond nuts. पर ये माय फेवरेट। this is for you. तो बाकी को बुला लो, वो भी उनको ही बोलो जल्दी जल्दी आके अपने वाइट डायमंड्स को ले ले। चलो आप ये तो बोलोगे ना मैम का आने का थोड़ा फायदा हो गया।